हाय स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हेरन्स फार्मूला की एप्लीकेशन यूज करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखा था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल्स टू 9 मीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल्स टू 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्युपाई? आप क्या करो, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल बना लो ए बी सी डी। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या बताया जा रहा है कि एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। ओके, ए बी की लेंथ हमारे पास 9 मीटर है, बी सी हमारे पास 12 मीटर है, सी डी हमारे पास 5 मीटर है और ए डी जो है वो हमारे पास 8 मीटर है। अब आपने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। हमने सीखा था कि हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड करने के लिए हमें उस क्वाड्रिलेटरल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, ए को डी से ज्वाइन कर लोगे तो आपके पास दो ट्राइंगल आ जाएंगी, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी डी सी। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले ए ट्राइंगल बी डी सी का एरिया कैलकुलेट करोगे, देन आप ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कैलकुलेट करोगे। अब आपको पता है जो ट्राइंगल इन, आप लिखो इन ट्राइंगल ए डी सी, हमें पता है एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो आप क्या करोगे, इसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे और हमें पता है कि हाइट और बेस हम कौन सी लेते हैं जिसके दरमियान एंगल राइट एंगल लाई कर रहा हो। तो आप क्या करोगे, एरिया कैलकुलेट कर लो 1/2, बेस आप ले लो 5 ले लो और हाइट ले लो 12 ले लो। ठीक है, तो आपके पास एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आपके पास आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एडीसी, ठीक है जी, ये आपने इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब हमें पता है ये जो बी डी हमारे पास पार्ट है, बी डी जो लेंथ है वो क्या है, बेसिकली ए बी डी का पार्ट है। अब आप वो किस तरह कैलकुलेट करोगे, आपको पता है कि बी डी सी हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप अकॉर्डिंग टू बाय यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम आप बी डी की लेंथ फाइंड कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, बी डी इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्केयर 12 स्केयर और आप इसका स्केयर रूट ले लोगे। 5 स्केयर आपके पास 25 आ जाएगा और 12 स्केयर आपके पास 144 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको एड अप करोगे तो आपके पास ये 169 आ जाएगा। इट्स मींस दैट बी डी आपके पास कितना आ गया, 13 मीटर आ गया। नेक्स्ट आपके पास बी डी 13 मीटर आ गया। अब आपको पता है कि ए डी सी जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि हमें एंगल सी गिवन था। बट व्हाट अबाउट ए बी डी, ए बी डी में जस्ट हमारे पास 3 साइड्स हैं, हमारे पास कोई एंगल नहीं गिवन। इट्स मींस दैट हम यहाँ क्या लगाएंगे, हम यहाँ हेरन्स फार्मूला यूज करके इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब आपके पास थ्री साइड्स हैं, ए आपके पास क्या है 13 है, बी आपके पास 8 है और सी आपके पास क्या है 9 है। अब आप सबसे पहले एस कैलकुलेट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ए आ जाएगा 13 प्लस 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2। तो एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, एस आपके पास आ जाएगा 15 मीटर। ओके, अब आपके पास एस आ गया। अब आप हेरन्स फार्मूला यूज कर लो, स्क्वायर रूट। ठीक है, सबसे पहले एस लिखोगे 15, एस माइनस ए आपके पास 15 माइनस 3, एस माइनस 13, एस माइनस बी आ जाएगा 15 माइनस 8 और एस माइनस सी 15 माइनस 9 और एस माइनस सी आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 9 8। ओके, अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो तो 15 माइनस 13 आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, 15 माइनस 9 आपके पास 6 आ जाएगा और 15 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास एरिया जो है वो किसके इक्वल आएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये आपके पास 3 क्रॉस 5 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 और 6 को आप 3 क्रॉस 2 लिख सकते हो और 7 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बन गया, 3 स्क्वायर आ जाएगा और 2 स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये 3 स्क्वायर हो गया, ये 2 स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब आप 3 स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। तो आप इसको स्क्वायर रूट के बाहर ले जाओगे तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। 2 स्क्वायर 4 होता है तो 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपके पास 2 आ जाता है। तो आपके पास स्क्वायर रूट में क्या बच गया, 5 क्रॉस 7। अब आप बाहर क्या लिखोगे, 6 और अंदर आपके पास स्क्वायर रूट में 5 क्रॉस 7 आ जाएगा, 5 7 35। इट्स मींस दैट एरिया आपके पास कितना आ गया, एरिया आपके पास आ जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
35 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आप इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आप इसका स्क्वायर रूट का कैलकुलेट कर लो, उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 6 इंटू 5.91, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 35.46 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास सेकंड इस वाली ट्रायंगल का एरिया हो गया। अब आपने होल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इस वाली ट्रायंगल के एरिया, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को सम अप कर लोगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपके पास 13 मीटर स्क्वायर था और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आपके पास 35.46 था। इन दोनों को ऐड अप कर लोगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये है बेसिकली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो दैट्स हाउ यू विल फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर एंड ए सी 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये आपने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर ली, ए बी सी डी। अब आपको क्या गिवन है, ए बी आपको 3 गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी 4 सेंटीमीटर गिवन है, सी डी आपके पास है 4 सेंटीमीटर और ए डी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा ए सी भी आपको गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक एंगल गिवन था जिससे हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल थी। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई एंगल नहीं गिवन, जस्ट साइड्स की वैल्यू गिवन है। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इस ट्रायंगल का एरिया, इन ए को आप सी से ज्वाइन कर लिए तो आपके पास 2 ट्रायंगल्स आ गए। आप सेपरेटली दोनों ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, बट दिस टाइम यू विल यूज हेरन्स फार्मूला बिकॉज यू डोंट हैव एनी एंगल और आपको ये भी नहीं पता कि ये कौन सी ट्रायंगल है। ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी क्या है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, आपके पास तीनों साइड्स डिफरेंट हैं। ठीक है, इसलिए ये स्केलिन ट्राइंगल है, आप हाइट और बेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो हियर यू विल यूज हेरन्स फार्मूला। ओके, ओके, लुक एट दिस ट्राइंगल। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल की साइड 5 सेंटीमीटर है और एक ट्राइंगल की साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ ये आपको पता लग गया कि ये कौन सी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आप यहाँ जिस तरह हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल का हाइट कैलकुलेट की थी उसी तरह आप यहाँ भी वही स्टेप कर सकते हो, या आप यहाँ अगेन हेरन्स फार्मूला भी यूज कर सकते हो। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, साइड्स आपके पास क्या है, ए जो है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर है, बी आपके पास 4 सेंटीमीटर है और सी है आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या कर लो, एस कैलकुलेट कर लो, इन तीनों साइड्स को एड अप कर लोगे और 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब एस आपके पास कितना आ जाएगा, एस आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 को 6 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास एस जो है वो 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, एरिया कैलकुलेट करोगे। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे। एस आपके पास क्या है, 6 है, एस माइनस ए क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3, एस माइनस बी आ जाएगा 6 माइनस 4, एस माइनस सी आ जाएगा 6 माइनस 5। ओके, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1, इसका आप मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो आपने एक ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लिया, तो नेक्स्ट आपके पास कौन सी है, ट्राइंगल ए डी सी। यहां भी आप सिंपली हेरन्स फार्मूला यूज कर लो तो आपके पास एक साइड 5 है, दूसरी साइड भी 5 और थर्ड वन आपके पास 4 है। इसको आप 2 पे डिवाइड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एस जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब एस आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आप क्या करोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कैलकुलेट कर लोगे तो एरिया आप कैलकुलेट कर सकते हो। एस है आपके पास 7, एस माइनस ए है आपके पास एस माइनस ए, एस माइनस 5 आ जाएगा, एस माइनस बी भी एस माइनस 5 आ जाएगा और एस माइनस सी आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4। इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3। इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी आ जाएगा। इसको अब आप 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 2 स्क्वायर लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 को
स्केयर है तो स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा स्केयर रूट से, और अंदर आपके पास 21 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 21 सेंटीमीटर स्केयर आपके पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, इसको आप अगर आप सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 21 लोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी वो है 4.58। ठीक है, 4.58 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया जो आ जाएगा वो है 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। अब आपने क्या करना है, इस होल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को सम अप कर लोगे तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन है था आपके पास एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड है 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को सम अप करके आपके पास क्या आएगा, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। अब ये आपके पास क्या है, एक प्लेन बनाया गया है जिसकी आपको वैल्यूज गिवन है, आपने क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब आप देखो यहां से आप स्टार्ट करो दिस वन, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल है, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल है, ये भी आपके पास एक ट्राइंगल है, और ये जो ये वाला पार्ट है ये आपके पास 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, तो ये क्या है, बेसिकली ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल, ये मींस रेक्टेंगल आ जाएगा, और ये भी आपके पास एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, सेपरेटली हर पार्ट का एरिया कैलकुलेट करोगे और एट द एंड उनको सम अप करोगे तो आपके पास इस एरिया ऑफ द पिक्चर जितना भी पेपर यूज हुआ है उसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ओके, अब आप फर्स्ट सबसे पहले क्या करो, इस पिक्चर को लेबल कर लो। अब आपको पता है कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, इट्स मींस दैट इस साइड की लेंथ भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, और बी सी और दिस वन ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये वाली साइड भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। ओके, अब आपको पता है ये वाली क्या है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये इस साइड के इक्वल है, इट्स मींस दैट ये भी 6 सेंटीमीटर है। ये वाली साइड जो है ये 1.5 है, इट्स मींस दैट ये वाली साइड भी क्या है, 1.5 है। अब आपको पता है कि ये आपके पास राइट एंगल बन रहा है बिकॉज इट इज स्ट्रेट लाइन, तो आप पैथागोरियन थ्योरम यूज करके इन दोनों साइड्स का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, ये वाली साइड्स भी गिवन है, ये वाली साइड भी गिवन है, और आपको इस साइड का क्या गिवन है, 6.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी फिर 6.5 सेंटीमीटर होगी, तो आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये वाला पोर्शन रह जाएगा, इसकी भी आपको लेंथ गिवन है, तो आप इसका भी एरिया कैलकुलेट कर लोगे। एट द एंड आपने तमाम सबके जो एरियाज है उनको सम अप करना है, तो आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ फिगर 1। वो हमारे पास क्या है, बेसिकली दिस वन। इसका एरिया क्या है, अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, विथ साइड्स 5 5 5 1 सेंटीमीटर, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो अकॉर्डिंग टू हेरन्स फार्मूला। सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 + 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो एस आपके पास कितना आ जाएगा, 11/2, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस आपके पास आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना है बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। तो एस क्या है, 5.5, एस माइनस ए आपके पास क्या आ जाएगा, 5.5 - 5। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 5 एस माइनस सी आ जाएगा, 5.5 - 1। ठीक है, यहाँ आप इसको अगेन 5.5 - 5 पे लिख सकते हो। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको सॉल्व करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 5.5। 5.5 में से 5 माइनस करोगे तो ये 0.5 आ जाएगा, और 5.5 में से 1 माइनस करोगे तो ये आपके पास 4.5 आ जाएगा, और यहाँ भी आपके पास 0.5 आ जाएगा। इसका आप स्क्वायर रूट लोगे। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लो और इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आपके पास एरिया की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, इट विल बी इक्वल्स टू 0.75 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप 11 के स्क्वायर रूट ऑफ 11 को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो एरिया आएगा वो 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये आपने फर्स्ट फिगर का फर्स्ट पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट आपके पास ये 2 पार्ट्स आते हैं और थर्ड वन ये भी आता है।
अब आप क्या करोगे, पार्ट 2 का एरिया कैलकुलेट कर लोगे, एरिया ऑफ फिगर 2। वो आपके पास क्या है, बेसिकली दिस टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ये आपको क्या गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 सेंटीमीटर, और ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है कि वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो लेंथ आपके पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपके पास किसके इक्वल है, लेंथ आप सपोज कर लो 6.1 है, और विड्थ आपके पास क्या है 1 है, या ब्रेथ आप कह सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया किसके इक्वल आएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपने सेकंड फिगर का भी एरिया कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास द लास्ट वन, जो इधर आपके पास रंबस थी। ठीक है, उसका आपने क्वाड्रिलेटरल थी, उसका आपने एरिया कैलकुलेट करना है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर है। अब आपने इसका एरिया कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि ये ट्रिपेजियम है, ठीक है, जिसकी जो साइड्स हैं, साइड 1 और साइड 2 क्या है, पैरेलल है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और एक 2 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है एरिया of figure 3 which is trapezium। ठीक है, it means that area of trapezium किसके इक्वल होगा, 1/2 sum of parallel sides multiply by height। ओके, तो आपके पास पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ठीक है, पैरेलल साइड्स आपके पास 1 है, और हाइट आपने कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब ये है कि हमें ट्रेपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हाइट फाइंड करना है। तो आप हाइट कैसे फाइंड करोगे, अब आपको पता है हाइट क्या होती है, हाइट बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम वन पैरेलल साइड टू अनदर। इट्स मींस दैट कि आप डीएम, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, सपोज कर लो कि ये डी है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी है। आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, डी एम जो है वो एफ जी पे परपेंडिकुलर है, और ई एन जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, एफ जी पे। ठीक है, डी एम जो है वो एफ जी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह ई एन जो है वो भी एफ जी पे परपेंडिकुलर है। अब आपने क्या करना है, सेपरेटली इनका एरिया कैलकुलेट कर लेना है। आपको पता है कि एम एन जो है वो किसके इक्वल है, डीई के इक्वल है, और एफ एन जो है, एफ एम जो है वो किसके इक्वल है, एन जी के इक्वल है। अब आपने एफ एम फाइंड करना है। आप क्या करोगे, एफ एम प्लस एम एन प्लस एन जी इज इक्वल्स टू एफ जी। ठीक है, आपको पता है कि एफ एम किसके इक्वल है, एन जी के इक्वल है, तो ये आपके पास 2 एफ एम प्लस एम एन बन जाएगा इज इक्वल्स टू एफ जी। अब एफ एम एन किसके इक्वल है, एम एन हमें पता है ये 1 के इक्वल है, और एफ जी किसके इक्वल है, एफ जी हमें पता है 2 के इक्वल है। तो एफ टू एफ एम किसके इक्वल आ गया, 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो एफ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, अब आपने एफ एम फाइंड कर लिया विच इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। एफ एम हमारे पास क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि डी एफ एम जो है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप क्या करोगे, यहां यू कैन राइट, सिंस डी एफ एम जो है वो आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप पैथागोरियन थ्योरम यूज करके उसकी साइड कैलकुलेट कर सकते हो। सो इट विल बी डी एफ स्केयर इज इक्वल टू डी एम स्केयर प्लस एफ एम स्केयर। ठीक है, अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, बेसिकली डी एम स्केयर कैलकुलेट करना है। तो डी एम स्केयर किसके इक्वल होगा, एफ एम स्केयर माइनस डी एफ स्केयर। ठीक है, अब डी एम किसके इक्वल होगा, बेसिकली स्केयर रूट ऑफ एफ एम स्केयर माइनस डी एफ स्केयर। हमें पता है कि एफ एम जो है वो 1 के इक्वल है, तो ये 1 का स्केयर, और डी एफ जो है ये 0.5 स्केयर के इक्वल है। तो डी एम की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल है, बेसिकली स्केयर रूट ऑफ 0.75 सेंटीमीटर। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.75 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.866 सेंटीमीटर। हमारे पास डीएम की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि जो डीएम जो है ये क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम है। अब आपने इसकी वैल्यू जो है वो फॉर्मूला में पुट करनी है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। तो एरिया किसके इक्वल था,
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज इक्वल टू 1+2 और हमारे पास हाइट कितनी है 0.866। आपने इसको सम अप करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम आपके पास आ जाएगा 1.299 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। नेक्स्ट आपके पास उसकी जो लेफ्ट और राइट साइड पे फिगर थी, पार्ट्स थे, वो रह गए। वो दोनों पार्ट्स आपके पास क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल in part 4 is equals to area of triangle in part 5। अब आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि यहाँ आपके पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, बेस आपके पास किसके इक्वल होगी 1.5 और हाइट है आपके पास 6 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लो तो आपके पास एरिया आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों साइड्स का एरिया क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने नेक्स्ट जो है तमाम साइड, तमाम उसके पार्ट्स का, एरोप्लेन के ऑल पार्ट्स का एरिया आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनको सम अप करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसका एरिया ऑफ द पेपर, टोटल पेपर यूज जो है उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या था 2.4825, सेकंड का आपके पास 6.5 था, नेक्स्ट है आपके पास 1.299 और लास्ट पार्ट है आपके पास 4.5। इनको सम अप करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द एरिया ऑफ द टोटल पेपर दैट इज यूज टू मेक एन एरोप्लेन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर जो कि हमने इस तरह कैलकुलेट किया। ओके,